माँ बाप का इकलौता संतान जो अपने दोस्त से मिलने के लिए शहर जाता है, लेकिन जैसे ही शहर पहुंचता है अचानक वो कहीं गायब सा हो जाता है। जब उसका कहीं कुछ भी अता पता नहीं चलता है तो उसके माता पिता का रो रो करके काफी बुरा हाल हो जाता है। इसीलिए उसके माता पिता नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस से मदद मांगते हैं, लेकिन पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं करती है। और आखिरकार एक दिन 5 दिनों बाद पता चलता है कि उस लड़के की हत्या हो गई है। अब इस हत्या की वजह जब सामने आती है तो सबका होश उड़ जाता है। वाकई में जो आज की जो सच्ची घटना आपको बताने वाले दी आपको भी कहीं ना कहीं सोचने समझने पे काफी मजबूर कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आपसे अपील रहेगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश की। और ये उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फर्रुखाबाद, और इसी फर्रुखाबाद का एक थाना लगता है मऊ दरवाजा। और मऊ दरवाजा थाने के अंतर्गत ही एक मोहल्ला आता है कोइया उरवाई पास। और इसी कोइया उरवाई पास के रहने वाला राम किशोर यादव होते हैं। और राम किशोर यादव की पत्नी का नाम होता है सीता देवी। और राम किशोर का इकलौता बेटा होता है, उसका नाम होता है देवांश। और देवांश जिसकी उम्र होती है करीब करीब 22 वर्ष, जो कि दिल्ली शहर में रह करके बीएससी की पढ़ाई करता है। राम किशोर जो पेशे से एक सरकारी शिक्षक होते हैं। मई 2023 के भीतर देवांश कुछ दिन की छुट्टी लेकर के अपने गांव आता है। और 25 मई 2023 को देवांश जब अपने घर से बाहर निकलता है तो अपने माता पिता को ये कह करके बाहर जाता है कि मैं अपने दोस्त श्रीवास्तव से मिलने के लिए बनारस जा रहा हूं। देवांश जब अपने घर से निकलता है, ठीक उसके 2 दिन बाद 27 मई 2023 को राम किशोर अपने बेटे देवांश के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन अब देवांश का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। अब इसीलिए राम किशोर अपने बेटे की दोस्त श्रीवास्तव के नंबर पे कॉल करता है और देवांश के बारे में पूछताछ करता है। अब श्रीवास्तव कहता है कि मेरा कल ही देवांश से बातचीत हुआ था। दरअसल देवांश इसी बनारस के पैराडाइज होटल में ठहरा हुआ है। मैं अभी उससे बातचीत करके आपको बताता हूँ। श्रीवास्तव जब देवांश के नंबर पे कॉल करता है तो अब भी देवांश के नंबर स्विच ऑफ ही बताता है। अब इसीलिए श्रीवास्तव अब पैराडाइज होटल के रिसेप्शन पे फोन करता है और देवांश के बारे में पूछताछ करता है। तब श्रीवास्तव को पता चलता है कि दरअसल देवांश का बैग और लैपटॉप उसके कमरे में तो है, लेकिन देवांश अपने कमरे में नहीं है। इसलिए श्रीवास्तव अब देवांश के दोस्त अनुष्का तिवारी के नंबर पर कॉल करता है और अनुष्का से देवांश के बारे में पूछताछ करता है। अब अनुष्का, जिसकी उम्र होती है करीब करीब 21 वर्ष, जो कानपुर शहर की रहने वाली होती है। अब अनुष्का से जब देवांश के बारे में पूछताछ करती है तो देवांश जब पूछता है तो कहता है कि देवांश से झगड़ा हो गया उसकी, इसीलिए बातचीत उससे नहीं हो रही। श्रीवास्तव जब ये बात सारी बातें देवांश के माता पिता को बताता है तो यह सुन करके राम किशोर और उसकी पत्नी काफी परेशान हो उठते हैं। करीब 2 दिनों का और अपने बेटे के नंबर पे कॉल लगातार करते रहते हैं। जब देवांश का नंबर बिल्कुल ही ऑन नहीं होता है, आखिरकार 29 मई 2023 को राम किशोर अपनी पत्नी को लेकर बनारस चले जाते हैं और बनारस के पैराडाइज होटल के आसपास तमाम गलियों में नहीं बल्कि तमाम होटलों के भीतर भी अपने बेटे की तलाश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देवांश का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। अब इसीलिए राम किशोर अपनी पत्नी को लेकर के भेलुपेरा थाने में पहुंचता है और अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। लेकिन पुलिस जैसे ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी देवांश को ढूंढती नहीं है वो। इसीलिए अब राम किशोर अपनी पत्नी को लेकर के अनुष्का के घर कानपुर पहुंच जाते हैं और अनुष्का से अपने बेटे के बारे में पूछताछ करते हैं। वहां पर देवांश के बारे में तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन राम किशोर और उसकी पत्नी को अनुष्का के घर परिवार वाले काफी फटकार लगा करके अपने घर से धक्का देके निकाल देते हैं। वहां से राम किशोर जब अपनी पत्नी के साथ घर लौटता है, फिर से बनारस आता है और भेलुपेरा थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे बिल्कुल शक है कि शायद अनुष्का मेरे बेटे के बारे में बहुत कुछ जानती है, क्योंकि जब मैं अपनी पत्नी के साथ उसके घर पे पहुंचा था वो ठीक ठीक से कुछ भी नहीं कह पा रही थी और हम लोगों की काफी ज्यादा बेइज्जती भी किया है। राम किशोर अनुष्का, उसके पिता सौरभ तिवारी और चाचा सौजन, इन तीनों के नाम पर नामदर्ज मुकदमा दर्ज करवा देता है। पुलिस जब नामदर्ज मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी से कुछ पूछताछ नहीं करती है। अब जैसे जैसे समय बीतना शुरू होता है, देवांश का जब कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है, राम किशोर और उसकी पत्नी अब
काफी परेशान हो उठती है। अब उनको लगता है कि शायद अब देवांश कभी भी नहीं मिलेगा। काफी मायूस हो उठते हैं। तभी रामकिशोर की मुलाकात सीमा चौधरी से हो जाती है। अब सीमा चौधरी जो कि युवा फाउंडेशन के सामाजिक कार्यकर्ता होती हैं। अब रामकिशोर जब सीमा चौधरी से मुलाकात करते हैं, अपने बेटे के बारे में ही नहीं बताते, बल्कि वो पुलिस के बारे में भी सारी बातें कह देता है। कहता है कि मैं थाने का चक्कर लगा लगा करके थक गया हूं, लेकिन पुलिस मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब सारी बातें वो सीमा चौधरी से रामकिशोर बता देता है, तो सीमा रामकिशोर और उसकी पत्नी को लेकर के उसी थाने में पहुंच जाती है, पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगती है। तब जाकर के पुलिस इस केस को काफी गंभीर तरीके से लेती है। पुलिस अब देवांश को ढूंढने के लिए सबसे पहले पैराडाइज होटल में पहुंचती है और वहां पर जाकर के रिसेप्शन के ऊपर पूछताछ करती है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को देवांश के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन पुलिस जैसे जैसे कोशिश अपनी करती जाती है, ये मामला और भी ज्यादा उलझते जाता है। अब इसीलिए पुलिस अब देवांश के बारे में पता करने के लिए उसके मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाती है, कॉल डिटेल्स निकलवाती है। जब उसको चेक करती है तो पता चलता है कि देवांश ने आखिरी बार अनुष्का से ही बातचीत किया था। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर कानपुर से अनुष्का को अपने कब्जे में ले लेती है, यानी गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके थाने लाती है और देवांश के बारे में अनुष्का से पूरी दबाव दे करके सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही दबाव दिखा देती है, आखिरकार अनुष्का जो अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। अनुष्का पुलिस वालों को कहती है कि साहब 27 मई 2023 को ही देवांश की हत्या कर दी गई है। लेकिन अनुष्का जब इस हत्या की पूरी कहानी को पुलिस वालों को जब बताती है, तो वाकई में इसको सुन करके खास करके देवांश के माता पिता को भी अपने आप पे यकीन ही नहीं हो रहा था। दरअसल अनुष्का और देवांश कानपुर शहर से ही 6ठी से लेकर के 9वीं क्लास तक एक साथ पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के दौरान ही अनुष्का और देवांश के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन कानपुर से जैसे ही दोनों की पढ़ाई पूरी होती है, अब उसके बाद से देवांश दिल्ली शहर में पहुंच जाता है और दिल्ली शहर जाकर के बीएससी में दाखिला लेता है। इधर अनुष्का भी बनारस चली जाती है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला ले लेती है। अब दोनों अलग अलग तो हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों अक्सर फोन के जरिए बातचीत किया करते थे। समय जैसे जैसे बीतना शुरू होता है, देवांश अनुष्का से बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है। अब जैसे जैसे कुछ महीने का समय और बीतता है, अब अनुष्का देवांश से कम बातचीत करना शुरू कर देती है। दरअसल अनुष्का देवांश का जल्दी फोन ही नहीं उठाती है। इधर देवांश जब बार बार अनुष्का नंबर पर कॉल करता है, जब उसका फोन नहीं उठाती है, देवांश भी परेशान उठता है। अब अनुष्का का भी फोन न उठाने का मात्र एक ही कारण होता है, क्योंकि अनुष्का जब यूनिवर्सिटी के भीतर पढ़ाई करती है, इसी पढ़ाई करने के दौरान अनुष्का की मुलाकात राहुल सेठ से हो जाती है। अब राहुल जिसकी उम्र होती है करीब 22 वर्ष, जो जौनपुर के गोला बाजार का रहने वाला होता है। दरअसल अनुष्का की जब राहुल से मुलाकात होती है, उसके बाद से अनुष्का और राहुल के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। अब इधर अनुष्का की जैसे ही राहुल से प्रेम प्रसंग शुरू होती है, उसके बाद से अनुष्का अब देवांश से बातचीत करना बिल्कुल कम ही कर देती है। लेकिन इसी कारण से देवांश काफी परेशान हो उठता है। अब इसीलिए देवांश अब सच्चाई जानने के लिए मई 2023 में कुछ दिन की छुट्टी लेकर के अपने घर पे आ जाता है और घर पे पहुंचने के बाद अनुष्का से कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं। अब जैसे ही बनारस मिलने के लिए जाने की बात कहता है, यह सुन करके अनुष्का भी घबरा जाती है और ये सारी बातें राहुल से बता देती है। अब राहुल से कहते हैं कि अब मैं देवांश से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। अनुष्का जैसे इस तरह की बातें राहुल से कहती है, तो राहुल कहता है कि तुम अपनी सारी सच्चाई देवांश से बता दो। लेकिन अनुष्का के पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो देवांश का सामना कर बैठे। अब कहती है कि मैं किसी भी कीमत पे देवांश से अपने प्यार के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकती। इस पे राहुल का कहना होता है, तो हमारे पास मात्र एक ही उपाय है कि देवांश को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा देते हैं। राहुल जब देवांश को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, राहुल इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और अनुष्का दोनों मिल करके इस दुनिया से राहुल देवांश को हटाने के लिए एक प्लान तैयार कर लेते हैं। और इसी प्लान के तहत राहुल अपने ही इलाके का रहने वाला सदाब आलम को शामिल कर लेता है। इधर जैसे ही देवांश अपने घर पे आ जाता है, 25 मई 2023 को अनुष्का देवांश के नंबर पे कॉल करती है और उससे मिलने के लिए बनारस बुलाती है।
25 मई 2023 को जब देवांश बनारस पहुंचता है, बनारस पहुंच करके पैराडाइज होटल में किराए का कमरा लेता है। अगले दिन अपने दोस्त श्रीवास्तव से बात करता है और फिर जाकर के अनुष्का से मुलाकात करता है। साथ ही साथ अनुष्का से कई सारी शिकायतें भी करता है। कहता है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो। अनुष्का भी अपने प्लान के तहत मीठी मीठी बातें ही नहीं करता, बल्कि वो कहती है कि मैं अपने पढ़ाई में इतनी काफी बिजी हो गई थी कि मुझे ध्यान ही नहीं आया कि तुमसे भी बातचीत करना चाहिए। लेकिन यकीन मानो, मैं आज भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। जैसे ही अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, देवांश भी उस पर यकीन कर लेता है, भरोसा कर लेता है। जब अपने होटल पे वो पहुंच जाता है अगले दिन 27 मई 2023 को, अनुष्का फिर से देवांश के नंबर पे कॉल करती है और उसको मिलने के लिए फिर से बुलाती है। इधर देवांश जब अनुष्का से मिलने के लिए जाता है तो अनुष्का एक 4 चक्का गाड़ी लेके यानी 4 व्हीलर लेकर के खड़ी होती है। उसी 4 व्हीलर के पिछले सीट देवांश और अनुष्का बैठ जाती है। ड्राइवर के सीट पे सदाब आलम बैठा हुआ होता है। जैसे ही वहां से गाड़ी रवाना होती है, इधर राहुल सेठ भी अपनी स्कूटी से उस गाड़ी को फॉलो करने लगता है। गाड़ी जैसे ही थोड़ी दूरी पे पहुंचती है, उसी गाड़ी के अंदर अनुष्का देवांश को जूस पीने के लिए दे देती है। देवांश जैसे ही जूस पी लेता है, वो नशे में हो जाता है। अब गाड़ी वहां से काफी तेजी से लेकर के रवाना तो करते हैं सद्दाब, लेकिन जैसे ही चंदौली के भीतर गाड़ी पहुंचती है, देवांश होश में आने लगता है धीरे धीरे। लेकिन देवांश जैसे ही होश में आने लगता है, यह देख करके अनुष्का परेशान हो जाती है। अनुष्का को अब ये डर लगने लगता है कि अगर देवांश होश में पूरी तरह आ गया तो उसको सारी सच्चाई पता चल जाएगा। इसीलिए चंदौली सड़क पे ही एक सुनसान जगह पे गाड़ी रोकते हैं, देवांश को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। राहुल सेठ अपने पास से एक पेचकस निकाल लेता है और उसी पेचकस से देवांश के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसके वजह से देवांश की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से देवांश का मोबाइल अपने पास वो लोग रख लेते हैं। उसकी डेड बॉडी लाश को उसी जगह छोड़ करके वापस वो लोग चले जाते हैं। लेकिन वहां से जब वापस होते हैं, रास्ते में ही देवांश का मोबाइल एक ट्रक के ऊपर फेंक देते हैं, जो ट्रक बिहार की तरफ जा रही होती है। अब वाकई में जब अनुष्का ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, तो पुलिस अब अनुष्का के ही कहने पे चंदौली थाने से कांटेक्ट करती है और एक लावारिस लाश के बारे में पूछताछ करती है। चंदौली थाना कहता है कि हाँ, हमें डेड बॉडी भी मिला है और हम उसकी जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। आखिरकार देवांश का शिनाख्त हो ही जाता है। पुलिस अनुष्का के ही कहने पे उसके प्रेमी राहुल और राहुल के दोस्त सदाब आलम को भी अपने कब्जे में लेकर के आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर के इन सब पे गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको बताना था, आपको जताना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपने खुद को ख्याल रखे और परिवार को भी ख्याल रखे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।